श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा की योजनाओं के सशक्तिकरण व प्रचार प्रसार हेतु महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल नॉर्थ ईस्ट के दौरे में। आपको बता दें कि श्री भारतवर्षीय दिगंबर महासभा भारत की एक अति प्राचीन संस्था है। यह 129 वर्ष पुरानी संस्था के अंतर्गत अनेक संस्थाएं कार्यरत है। जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर इस संस्था ने समय समय पर समाज में अनेक जन कल्याण कार्य किए हैं। आर्थिक और शारीरिक रूप से पिछड़े तबके के उत्थान कार्य में जैन महासभा ने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न राज्यों में बसे जैनियों में नई चेतना का संचार के साथ ही जैन महासभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी, जिन्होंने अपने जीवन में 40 वर्ष श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा को दिए, उनकी स्मृति में पूर्वोत्तर भारत की हृदय स्थली असम प्रदेश की राजधानी गुवाहाटी में श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा नई दिल्ली, सेठी ट्रस्ट गुवाहाटी और श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी के तत्वाधान में जैन धरोहर दिवस मनाने जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि असम के महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया होंगे। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के विभिन्न प्रमुख शहरों में जैनियों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से निकले जैन राजनीतिक चेतना मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज पहाड़िया ने डिब्रूगढ़ में संवाददाताओं से कहा कि उनके इस दौरे का मूल उद्देश्य जैन समुदाय के बीच सामाजिक सक्रियता और राजनीतिक सहभागिता के प्रति प्रेरित करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजनीतिक परिवेश में जैन समुदाय के लोगों की छिन्न संख्या में उपस्थिति पर चिंता जताते हुए जैनियों से राजनीतिक जगत में सक्रियता से जुड़ने का आह्वान भी किया। आपको बता दें कि सदियों पुरानी संस्था का नॉर्थ ईस्ट दौरा यहाँ के राज्यों में बसे जैनियों के मनोभावों में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने के अलावा उन्हें राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में जोशो खरोश के साथ अग्रसर होने में आवश्यक संजीवनी की भूमिका अदा कर सकता है। डिब्रूगढ़ से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार। मैं राज पहाड़िया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैन राजनीतिक चेतना मंच से हूँ। जैन राजनीतिक चेतना मंच श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अंतर्गत आती है और महासभा एक हमारी संस्था है जैन समाज की, जो सबसे प्राचीन संस्था है। ये संस्था 129 साल प्राचीन है। ये आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी के सानिध्य से स्टार्ट हुई है, उनके आशीर्वाद से स्टार्ट हुई है। और ये संस्था निरंतर हर प्रकार के धर्म कार्य से लगी हुई है, चाहे वो महाराज श्री के आहार विहार हो, चाहे मंदिर का जीर्णोद्वार हो, चाहे कहीं कोई भी प्रकार जैन समाज या अदर समाज में भी कोई भी कठिनाई आती है तो ये महासभा हर समय तत्पर रहती है उनकी सहायता करने के लिए। और महासभा एक ऐसी संस्था है जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, जो बच्चे किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है, किसी को कोई भी प्रकार की दुविधा है तो महासभा को आके वो बताते हैं और महासभा निरंतर उन कार्य को पूर्ण रूप से करने में सक्षम है। और मैं जैन राजनीतिक चेतना मंच का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जैन राजनीतिक चेतना मंच हमारे जैन समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे कम से कम 30 MP और MLA थे और गृह मंत्री तक भी जैन समाज से हुआ करता था। पर आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मात्र नाम के 2 या 3 MP या 2 या 3 MLA हमारे शेष बचे हैं पूरे भारतवर्ष में। और स्पेशली इन आसाम में जहाँ जैनों की संख्या बहुत ही कम है, माइनॉरिटी में भी एकदम कम माइनॉरिटी बोल सकते हो आप, जो एकदम निम्न स्तर पे है। तो यहाँ पे हमें सक्रिय होकर राजनीतिक दलों में जुड़ना होगा, जिससे लोगों का हम भला कर सकें। और ये हमारे लिए अच्छा उदाहरण है कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 2 जैन समाज के लोगों को टिकट देके और दोनों ही MLA बने। जहाँ में जैन समाज नहीं थी उस जगह से खड़े होकर जीत कर वो MLA आए। तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है, युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि आप अच्छे कार्य करते रहोगे तो समाज हो या नहीं हो लोग आपको पसंद करेंगे। और जैन यदि कोई MLA MP बनता तो निश्चय वो किसी ना किसी सेवा भाव, हर प्रकार के शुभ कार्य, हर प्रकार के जो कार्य देश हित के लिए हो वो करेगा। तो मैं सभी जैन युवाओं से ये विनती करता हूँ कि आप सारे कार्य कर रहे हो, जिस युवा को भारतीय राजनीति से जुड़ना है तो जैन राजनीति से जुड़ें और हम पूर्ण सहयोग करेंगे उसका भारतीय राजनीति के साथ योगदान करवाने का। इसी के साथ सादर जय जिनेन्द्र।